नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच देश में आर्थिक मोर्चे पर कई तरह की चुनौतियां हैं। केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की और इस बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय उद्योग परिसंघ के सालाना कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम में कहा कि कोरोना वायरस के संकट में इस तरह के ऑनलाइन इवेंट शायद यही एक नया और नॉर्मल है, लेकिन हमारी ये आज सबसे बड़ी ताकत है और आज भी हमें इस वायरस से लड़ना है तो दूसरी ओर अर्थव्यवस्था का भी ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अपनी अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार को बिल्कुल वापस पा सकते हैं और पाएंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे देश की क्षमता, टैलेंट और टेक्नोलॉजी पर भरोसा है और शायद यही वजह है कि हमें विश्वास है कि हम एक बार फिर अर्थव्यवस्था को एक तेज रफ्तार देंगे। कोरोना ने भले ही हमारी स्पीड कम की हो, लेकिन भारत लॉकडाउन को पीछे छोड़कर अब अनलॉक फेज में घुस चुका है। पीएम ने कहा कि अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत करना सरकार की पहली प्राथमिकता है और इसके लिए सरकार कई तरह के फैसले भी ले रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत करीब 74 करोड़ लोगों के घर तक राशन पहुंचाया गया। प्रवासी श्रमिकों के लिए मुफ्त में राशन भी दिया जा रहा है और अब तक गरीब परिवारों को 53,000 करोड़ रुपए उनके खाते में दिए जा चुके हैं। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने CII यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ के 125 साल पूरे होने पर बधाई दी। उद्योग जगत को प्रधानमंत्री ने विकास का एक नया मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ सख्त कदम जरूरी है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को बचाना भी उतना ही जरूरी है। लोगों की जान को भी बचाना है और अर्थव्यवस्था की रफ्तार को भी बढ़ाना है। हर मुश्किल से पार पाना इंसान की ताकत है और मुझे भारत की संकट से निपटने की क्षमता पर पूरा भरोसा है। भारत की योग्यता और भारत की तकनीक पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि हम निश्चित ही अपनी विकास दर को बढ़ा सकते हैं और भविष्य को देखते हुए कोरोना के इस संकट काल में कई फैसले भी लिए गए। 8 जून के बाद में और गतिविधियां भी खुल जाएंगी। प्रवासी श्रमिकों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अनलॉक फेज 1 में कई सारी गतिविधियां खोल दी गई हैं। गरीबों को मुफ्त में 8 करोड़ गैस सिलेंडर दिए गए और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि हम विकास की दर को फिर से हासिल करेंगे। साथ ही साथ उद्योग जगत के लिए उन्होंने 5 आई अपनाने की बात कही, या फिर हम ये कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत के लिए 5 आई जरूरी हैं और ये आई हैं इंटेंट, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन। उन्होंने कहा कि अब जरूरत है ऐसी चीजें बने जो मेड इन इंडिया हो और मेड फॉर वर्ल्ड हो। इस हालात में उन्होंने गेटिंग ग्रोथ बैक की बात शुरू की और निश्चित तौर पर इसके लिए उन्होंने सभी को और साथ साथ भारतीय उद्योग जगत को बधाई दी है। कारोबारियों से प्रधानमंत्री मोदी ने एक महत्वपूर्ण बात कही कि मैं आपके साथ हूं, आप एक कदम बढ़ाइए, सरकार 4 कदम बढ़ाएगी। अभी 8 जून के बाद और खुलने जा रहा है, यानी गेटिंग ग्रोथ बैक की शुरुआत तो एक प्रकार से हो चुकी है। आज ये सब हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि जब दुनिया में कोरोना वायरस पैर फैला रहा था तो भारत ने सही समय पर, सही तरीके से सही कदम उठाए। दुनिया के तमाम देशों से तुलना करें तो आज हमें पता चलता है कि भारत में लॉकडाउन का कितना व्यापक प्रभाव रहा है। इस लॉकडाउन में भारत ने कोरोना से लड़ाई के लिए फिजिकल रिसोर्सेज को तैयार तो किया ही, हमने ह्यूमन रिसोर्स को भी बचाने का भरसक प्रयास किया है। तो आपको बता दें कि आज CII यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ के 125 साल पूरे हुए और इसी उपलक्ष्य में
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीआईआई और संपूर्ण उद्योग जगत को संबोधित किया और उद्योग जगत को उन्होंने कहा है, सभी कारोबारियों को उन्होंने कहा है कि मैं आपके साथ हूं, आप एक कदम बढ़ाइए, सरकार 4 कदम बढ़ाएगी। तो मैं आपको बता दें कि इस पर बात करने के लिए उत्तर प्रदेश से स्टेट हेड डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा हमारे साथ बने हुए हैं और जयपुर राजस्थान से वरिष्ठ संवाददाता रमेश पुरोहित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रसेन जी, आपके पास आना चाहूंगा। सबसे पहले सीआईआई को आज 125 साल पूरे हो चुके हैं और कोरोना महामारी के इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीआईआई और संपूर्ण उद्योग जगत, कारोबारियों और साथ साथ देश की जनता के नाम पे आज का यह संबोधन कितना महत्वपूर्ण है? उमंग जी, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ऐसे समय पे ये संबोधन किया गया जबकि इसकी वास्तविकता की जरूरत थी, क्योंकि पूरे देश ने देखा कि लॉकडाउन देखा और अब वो अनलॉक देख रहा है कि फेज 1 हमारा शुरू हो रहा है और सरकार ने कई तरह की ढील दी है, कई कंपनियों को खोलने की अनुमति दी है। तो ऐसे समय में इस तरह के संबोधन की जरूरत थी और मौका था कि 125 साल सीआईआई ने पूरे किए हैं। उन्होंने शुभकामनाएं दी और उन्होंने कहा कि 125 साल का बहुत लंबा सफर होता है। जो इस सफर में साथ नहीं रहे उनको श्रद्धांजलि दी, उनको नमन किया। जो साथ इस समय काम कर रहे हैं, आने वाले समय में सीआईआई से जुड़ेंगे जो लोग काम करेंगे, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं दी। और प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि इस कोरोना के संकट में जीवन को बचाने के साथ साथ अर्थव्यवस्था भी गति पर लानी है। अर्थव्यवस्था को मजबूत करना सबसे ज्यादा जरूरी है और भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पर जरूर लौटेगी। इसके लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है और उसने पूरी 20 लाख करोड़ का लगभग एक फंड जो दिया है उसका वितरण, उसको कैसे फॉलो किया जाना, ये भी देखने की बात है, ये भी करेंगे। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी हर संबोधन में मंत्र देते हैं, मूल मंत्र देते हैं, आज भी उन्होंने 5 मूल मंत्र दिए हैं कि 5 बातें बहुत जरूरी है भारत को तेज विकास पथ में लाने के लिए। पहला था इंटेंट, दूसरा था इंक्लूजन, तीसरा था इंफ्रास्ट्रक्चर, चौथा इन्वेस्टमेंट और 5वां जो था वो इनोवेशन था। और प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में कई फैसले लिए गए हैं, इसकी झलक साफ तौर पे दिखती है और भारत एक बड़ी उड़ान के लिए तैयार है। हमारे लिए सुधार का मतलब है कि फैसले लेने का साहस करना और हर मौके पे सही समय पे हमने सही फैसले लिए हैं। उमंग, बिल्कुल चंद्रसेन जी, आपने सही कहा और प्रधानमंत्री ने ये बिल्कुल कहा है कि हमने सही वक्त पर सही फैसले लिए। साथ ही साथ उन्होंने एक विशेष चीज और कही, 5 आई का तो आपने बता दिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमें कोरोना महामारी को भी हराना है और साथ ही साथ हमारी आर्थिक गतिविधियों को भी फिर से वापस उसी डायरेक्शन में हमें आगे बढ़ाना है जिसमें हम पहले थे। और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो वो बात करते हैं, उस दिशा में कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले पहले लिए गए थे जो कि कोरोना के इस काल में थोड़े बहुत चेंज किए गए। और प्रवासियों के लिए, उद्योग जगत के लिए कई ऐलान खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किए। और आज के संबोधन में जब उन्होंने कारोबारियों को संबोधित करते हुए कहा है कि आप एक कदम बढ़ाइए, सरकार 4 कदम बढ़ाएगी, क्या लगता है चंद्रसेन जी कि इससे कारोबार जगत में, उद्योग जगत में कितना बड़ा मोटिवेशन आएगा? उमंग, अर्थव्यवस्था का काफी हिस्सा खुल गया है जी। 8 जून के बाद और भी खुलेगा। जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस फैला रही थी तब भारत ने सही समय पर सही तरीके से सही कदम उठाए और दुनिया के तमाम देशों से तुलना करें तो आज में पता चलता है कि भारत में लॉकडाउन का कितना प्रभाव पड़ा है। भारत ने कोरोना से लड़ने के लिए फिजिकल रिसोर्स तैयार किया है और यही कारण है कि आज जनसंख्या इतनी होने के बावजूद भी लगभग फिर भी 2 लाख के आसपास अपनी संख्या पहुंच रही है। लेकिन जिस तरीके से जनसंख्या और जिस तरीके से लॉकडाउन और तमाम चीजों का पालन इंडिया ने किया है, उसको देखते जो मृत्यु दर है वो बहुत कम है। और कई ऐसी खबरें इस तरह की आ भी रही हैं कि धीमे धीमे कोरोना का प्रकोप कम होगा, क्योंकि इस तरह की वैक्सीन पे भी बात चल रही है, तमाम तरह की चीजों पे बातचीत चल रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है, कोरोना का प्रकोप जरूर धीमे होगा, लेकिन ये जिस कोरोना ने जिस तरीके से अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी तोड़ी है, ये सबसे बड़ी चुनौती है आज पूरी देश और दुनिया के लिए। सबसे ज्यादा जो अहम फैसले लेने इसी पे लेने की जिंदगी की पटरी पर कैसे वापस आया जाएगा, कैसे रोजगार खुलेंगे, कैसे रोजगार चलेंगे, लोगों की रोजी रोटी का जो साधन है दोबारा कैसे शुरू होगा, और उसमें जो महिलाएं हैं या जो बुजुर्ग श्रमिक हैं या जो किसान हैं, उनके लिए रोज की रोटी का जुगाड़ कैसे किया जाएगा, ये सबसे बड़ी चुनौती है उमंग आज देश के लिए। बिल्कुल चंद्रसेन जी, आपने सही कहा, एक बहुत बड़ी चुनौती और शायद इसीलिए गरीबों को और जो प्रवासी श्रमिक जिन
अपने अपने जो गृह राज्य में पहुंचे उनके लिए कई ऐलान भी किए गए और कई करोड़ उनको रुपए का उन्हें अनुदान दिया गया, मुफ्त में उन्हें राशन भी बांटा गया। लेकिन अगर हम वापस से उद्योग जगत पर आते हैं, अर्थव्यवस्था की अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार की कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को लेकर काफी आलोचना भी हो रही है और सबसे ज्यादा जो मुसीबत है इस समय चंद्रसेन जी, क्योंकि आज जून की 2 तारीख है, हालांकि हम कहावत में ही कह देते हैं कि आज 2 जून की रोटी का काफी महत्व है। तो इस 2 जून की रोटी के लिए कई जो छोटे कारोबारी हैं, जिनकी छोटी छोटी दुकानें हैं, पान, खोमचे, बीड़ी, सिगरेट, चाय वालों की जो दुकानें हैं, उनके लिए क्या कुछ इसमें नया आ सकता है या क्या कुछ प्रधानमंत्री ने इसमें ऐलान किए हैं? देखिए उमंग, जब सबसे पहले जब राहत घोषणा की पैकेज की गई थी कि राहत इतनी है, इसका पैकेज ये है, तो सबसे पहले दिन जो वित्त मंत्री ने बोला था वो इन्हीं लोगों के लिए, इसी वर्ग के लिए, इसी समुदाय के लोगों के लिए ही वो घोषणाएं हुई थी कि सबसे पहला प्रश्न था कि वो जो श्रमिक वापस लौट रहे हैं या गरीब मजदूर किसान हैं हमारे, या जो रेडी खुंचा लगाने वाले लोग हैं, उनका क्या होगा। तो उसमें सबसे पहले ये कहा गया था कि 10,000 रुपए का तुरंत का लोन इनको दिया जाए ताकि ये अपनी रोजी रोटी की शुरुआत कर सके, और छोटा बिजनेस होता है इससे वो अपनी शुरुआत कर सके, अपने धंधे को आगे बढ़ाएं। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री की चिंता उन मजदूरों के लिए थी, उन किसानों के लिए थी, उन जो छोटे रोजगार होते हैं जो उन लोगों के लिए थी कि जिनके लिए जो सुबह से शाम तक सिर्फ एक ही जुगत में रहते हैं कि शाम को घर में खाना कैसे बनेगा, बच्चों का पेट कैसे भरेगा। तो 2 रोटी की जो 2 जून की रोटी की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसी वर्ग के लिए प्रधानमंत्री ने सोचा था और सबसे पैकेज में सबसे पहला जो हिस्सा है वो इसी वर्ग को दिया गया था। उमंग, बिल्कुल चंद्रसेन जी, आपने सही कहा। आप हमारे साथ में बने रहिए। हमारे साथ एसपी भारिल जी जुड़ चुके हैं, माफ कीजिएगा, और एक सफल व्यवसायी हैं, एक बेहतरीन ऑथर है, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्डी हैं, और साथ ही साथ 2020 के पैशन विस्टा मैगजीन के कवर पेज पर इनकी छवि इनकी छपी थी। भारिल सर, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। थैंक यू उमंग जी। भारिल सर, आज CII के 125 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग जगत और विशेष तौर पर हर उस कारोबारी को संबोधित किया है, उसे मोटिवेट करने का काम किया है जो कोरोना महामारी के इस काल में जो परेशान था और अपनी वो दुकान या अपने काम धंधे वो किस प्रकार से शुरू करे, क्योंकि पैसा कमाना हर उस एक व्यक्ति के लिए जरूरी है जो अपना भले ही छोटा हो या बड़ा हो उद्योग खोल के बैठा है, साथ ही साथ उसे अपने परिवार की भी चिंता होती है। भारिल सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, आपने कई हजारों लाखों युवाओं को आपने आत्मनिर्भर बनाना सिखाया है, जो कि कोरोना के इस कालखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी अपील की है आत्मनिर्भर भारत की, और ये काम आप कई सालों से करते आ रहे हैं। तो इस कोरोना कालखंड में युवाओं को और ऐसे उद्योग जगत के लोगों को जिनके उद्योग धंधे बंद हो गए, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? उमंग, तुमने बहुत बढ़िया बात की है और दुखती रग पर हाथ रख दिया है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री बहुत दिनों से, कई सालों से कह रहे हैं कि नौकरी लेने वाले मत बनो, नौकरी देने वाले बनो जी। मैं उसके आगे की बात कह रहा हूं, जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि तुम एंटरप्रेन्योर हो, पर मैं उसके आगे फिर एक बात और कह रहा हूं कि आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं और दूसरों को भी एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं जी। इस देश में भारत आत्मनिर्भर तब बनेगा जब पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी जी। और पर कैपिटा इनकम बढ़ने के लिए हर व्यक्ति को एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा, और एंटरप्रेन्योर बनने का सबसे आसान, सबसे सही तरीका डायरेक्ट सेलिंग है जी। और डायरेक्ट सेलिंग की वजह से पर कैपिटा इनकम बढ़ती है। जब पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो देश की GDP बढ़ जाएगी जी। लोग डायरेक्ट सेलिंग को सही तरीके से नहीं देखते, उसके बारे में समझते नहीं है। मैं एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूँ कि जब 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया और ग्लोबल मार्केट 120% से गिरा, तब डायरेक्ट सेलिंग, उस दौरान डायरेक्ट सेलिंग 13% से ग्रो की जी। और इस दौरान अगर मैं 3 महीने की बात करूं तो जो डायरेक्ट सेलिंग, लगता है किसी तकनीकी खामी की वजह से भारिल सर से हमारा संपर्क टूट चुका है। चंद्रसेन जी लगातार हमारे साथ बने हुए। चंद्रसेन जी, जिस प्रकार से अभी भारिल सर बात कर रहे थे एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में जो इस कोरोना कालखंड में भी सक्सेसफुली ग्रो करी है, क्या आपको लगता है कि अब एक ऐसे उपाय की तरफ हर युवा को देखना चाहिए जो एक पारंपरिक जो तरीका होता है वो उससे हटकर हो और प्रधानमंत्री के इस आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करता हो? ये उमंग, देखिए, जब प्रधानमंत्री जी ने इस राहत पैकेज की घोषणा करी थी तो उन्होंने सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया था वो लोकल और वोकल पे दिया था। उन्होंने कहा था कि हमें आत्मनिर्भर बनना होगा और लोकल प्रोडक्ट की शुरुआत करनी होगी, और उन्होंने ये भी कहा था कि कोई कितना भी बड़ा ब्रांड हो,
हमेशा उसकी शुरुआत लोकल से ही होती है। वो एक छोटी शुरुआत करता है और प्रचार और प्रसार के माध्यम से वो एक ग्लोबल की ओर जाता है, फिर वो एक नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड बनता है, लेकिन शुरुआत वो लोकल से ही होती है। तो इसलिए जरूर सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि हम अपने प्रोडक्ट बनाना शुरू करें और मार्केट में जिस तरीके से लोगों ने सरवाइव किया, अपना मुकाम बनाया है, उसमें 2 एग्जाम्पल भी दिए थे कि बाबा रामदेव का एक एग्जाम्पल है कि उन्होंने शुरुआत करी और स्वदेशी की बात करी और स्वदेशी उन्होंने प्रोडक्ट बनाए और मार्केट में उसके बराबर मिला के खड़ा कर दिया। दूसरा एमडीएच मसाले की भी एक भूमिका इसलिए जरूरी बनती है कि उसने भी अपना प्रोडक्ट एक स्वदेशी प्रोडक्ट शुरू किया था और उसने भी एक नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड बनाई। इस तरह के तमाम उदाहरण ऐसे हैं जो भारत में देखने को मिलते हैं। बस जरूरत है एक अच्छी शुरुआत करने की। शुरुआत जो है एक छोटी शुरुआत करने की जरूरत है और धीमे धीमे वो अपना आकार लेती है, अपना स्वरूप लेती है और मार्केट में जो आज हम डिपेंडेंट हैं बाहरी चीजों के लिए, खाने पीने के लिए आज हम डिपेंडेंट हैं 2 मिनट की मैगी और 5 मिनट के पास्ता के, वो सबके विकल्प ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं, लोगों ने शुरू कर दिया। आप देखिए कि जो महिलाओं की इंडस्ट्री है, पापड़ इंडस्ट्री कहिए या चिप्स कहिए, आप किसी भी बड़े प्रोडक्ट उसमें शोरूम में जाइए, किसी भी मॉल में जाइए तो आपको इतने स्वदेशी प्रोडक्ट वो देखने को मिलते हैं और लोग उसको खरीद भी रहे हैं। कारण ये है कि उन्होंने अपनी उसकी जो शुद्धता है, जो उसकी क्वालिटी है, वो मेंटेन रखी है उन्होंने। इस बात की सिर्फ एक शुरुआत की जरूरत है और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि वो फंड कहां से आएंगे, वो शुरुआत कहां से आएगी, जो आम आदमी हिचकता है जिस बात के लिए, उसके शुरुआत भारत सरकार ने कर दी है। वो शुरुआत की सारी चीजें दी है, वो सारे संसाधन दिए हैं कि आप बैंक से पैसा लीजिए, आपको 12 महीने तक किस्त नहीं देनी है, बस आप एक छोटी सी शुरुआत कीजिए, हिम्मत कीजिए। और भारत सरकार और प्रधानमंत्री पूरी देश की जनता के साथ में है जो अपनी इस तरह की शुरुआत करना चाहते हैं, जो लोकल प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, जो स्वदेशी चीजें बनाना चाहते हैं। उमंग बिल्कुल चंद्रसेन जी, आपने सही कहा। और एक और बात हम यहाँ पर पूछना चाहेंगे, जिस प्रकार से अभी जो लॉकडाउन को छोड़कर अब हम अनलॉक फेज की ओर हम बढ़ चले हैं और साथ ही साथ 8 जून के बाद में अभी और गतिविधियां खोलने की जो बात की जा रही है, क्या लगता है आपको अब और किन किन गतिविधियों को खोला जा सकता है ताकि जो हमारे उद्योग जगत के जो लोग हैं, जो हमारे कारोबारी हैं, वो जल्दी से जल्दी अपने उद्योग धंधों को, अपने कारोबार को वापस से उसी ऊंचाई पर ला सके जिस पर कोरोना से पहले वो थे? उमंग देखिए, लगभग ऑलमोस्ट चीजें खुल चुकी हैं, सारे जितने भी दुकानें हैं या जितने भी स्टोर है सब खुल चुके हैं। बस वो जगह अभी नहीं खोली है जो सामूहिक रूप से जहां बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा होती है, जैसे मॉल की बात कर ले या इस तरह की बात कर ले। लेकिन आने वाले समय में वो 8 तारीख को वो भी खुल जाएंगी, बस प्रिकॉशन के साथ खुलेंगी कि आपको सैनिटाइजर बाहर रखने पड़ेंगे, जो पूरे ऑफिस में करने पड़ेंगे, मास्क का प्रयोग करना पड़ेगा और वो सारी चीजें हैं। तो वो सारे द्वार जी चंद्रसेन जी, माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहा हूं। हमारे साथ में गौरव प्रकाश जी जुड़ चुके हैं, को चेयरमैन है पीएचडी चैम्बर उत्तर प्रदेश से। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। नमस्कार जी, नमस्कार जी, उमंग जी, नमस्कार। गौरव जी, आज CII यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ को 125 साल पूरे हो चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलक्ष्य में CII के लोगों को, उद्योग जगत के लोगों को, कारोबारियों को और साथ ही साथ देश की हर उस जनता को संबोधित किया है जो जनता किसी न किसी रूप में कोरोना की इस महामारी में या तो उसके उद्योग धंधे बंद हुए हैं या फिर किसी की नौकरी छूटी है, या जो जनता अपने प्रधानमंत्री के लिए आस लगाकर बैठी थी कि अब जब कोरोना के इस काल में हम लॉकडाउन को छोड़कर हम अनलॉक फेज की ओर बढ़ चुके, तब हमारे लिए, हमारे काम धंधे के लिए क्या कुछ हो सकता है, क्या कहेंगे गौरव जी? देखिए, मैं इत्तेफाकन में CII का, लगता है किसी तकनीकी खामी की वजह से गौरव जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। चंद्रसेन जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है कि जिस प्रकार की अभी घोषणाएं की गई हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भी 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की जो बात कही थी, उस बारे में भी कई जो उद्योग जगत के लोग हैं, जो कारोबारी हैं, उन्होंने भी इसकी तारीफ की थी। खैर, आपके पास मैं आऊंगा, उससे पहले आपको बता दें SP भारिल सर से हमारा फिर से संपर्क हो चुका है। भारिल सर, जिस प्रकार से आप अपनी बात आप कह रहे थे और अभी हमारे साथ में स्टेट हेड डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा भी जुड़े हुए थे, उन्होंने भी कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार अब भारत के लिए, भारतीयों के लिए हर उस चीज को खोलना चाहती है, हर उस चीज में मदद करना चाहती है जिस चीज की वजह से या जिस उद्योग की वजह से हम आत्मनिर्भर बन सके। और प्रधानमंत्री ने कहा भी है कि आप एक कदम बढ़ाइए, हम 4 कदम आपके साथ में चलेंगे। और साथ ही साथ एक उदाहरण और उन्होंने दिया था पतंजलि का और MDH मसालों का, जिन्होंने छोटी सी शुरुआत की और आज हर उस बड़ी कंपनी को वो टक्कर दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं या तो विदेशी कंपनी है या विदेश की कंपनी का कुछ अंश उस कंपनी के साथ में जुड़ा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे भारिल सर?
मैं सही उमंग मैं फिर से कहूंगा कि तुमने एक दुखती रग पे हाथ रखा है। अगर हिंदुस्तान का युवक और ये बात समझ ले कि वो एंटरप्रेन्योर बन सकता है और अपना माइंडसेट अगर वो व्यवसाय की तरफ लगा देता है, तो डायरेक्ट सेलिंग की ऐसा बिजनेस है जिसमें पूंजी नहीं लगती, जिसमें कोई आदमी आपको मदद करने के लिए आपके साथ तैयार खड़ा होता है, जिसमें एक इंडियन कंपनी अपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है और आपको देती है और आप मास पब्लिसिटी के साथ वो लोगों को देते हैं। मैं कहना चाहता हूं उमंग कि वो पैसा जो 200-500 करोड़ किसी एक सेलिब्रिटी की जेब में जा रहा है, और वो पैसा अगर हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के 100-500 हजार लाख आदमी के हाथों में पहुंच जाए तो पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी, जिसमें आपको नॉलेज की जरूरत नहीं है, जब नॉलेज किसी और की काम आ रही होती है, जिसमें आपको कैपिटल की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत लो इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट भी क्या कहूंगा, आप अपने खुद के यूज के लिए प्रोडक्ट खरीदते हो और वो प्रोडक्ट दूसरों को आप प्रमोट करते हो और बताते हो मास पब्लिसिटी के साथ, और जब वे खरीदते हैं तो वे दूसरों को बताते हैं, और इस तरह से हम रेफरल बोनस के साथ जब इनकम आती है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो रिक्शा चलाते थे, ऑटो चलाते थे, और आज वो यहाँ लाखों रुपए महीने की इनकम कमा रहे हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, और उन्होंने पार्ट टाइम में बिजनेस की शुरुआत की, आज वो लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं। और यहाँ सक्सेस रेट तो बहुत जबरदस्त है उमंग। अगर सही दिशा से और सही तरीके से लोग इस बात को समझ लें तो मैं कहता हूं कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने से कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल भाटी सर, आपने सही कहा कि अगर एक, जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि आप भले ही आप एक छोटा उद्योग आप खड़ा करना चाहते हो, लेकिन आप सही शुरुआत सही दिशा के साथ करेंगे तो सरकार भी आपके साथ है। और जैसा कि आपने भी कहा कि सही दिशा और सही सोच के साथ किया गया हर व्यापार आपको उन्नति की ऊंचाइयों तक ले जाता है। भाटी सर, आप हमारे साथ में जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू उमंग जी। गौरव जी हमारे साथ वापस से जुड़ चुके हैं, माफ कीजिएगा, को चेयरमैन है पीएचडी चैम्बर उत्तर प्रदेश से। गौरव जी, आज प्रधानमंत्री का जो संबोधन था उद्योग जगत को, कारोबारियों को और भारत देश की उस जनता को जो इस कोरोना महामारी के चक्कर में लॉकडाउन का पालन कर रही थी, लेकिन उसे चिंता थी अपनी नौकरी की, अपने काम धंधे की, ताकि उसका परिवार भी चल सके। क्या कहना चाहेंगे, आज क्या कुछ निकल के आया है प्रधानमंत्री जी के संबोधन में? नहीं, देखिए, पहली बात तो मैं एंटायर सीआईआई फेडरेशन को मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि उनका 125th सिंबॉलिक ईयर हो गया है, और इत्तेफाकन मैं भी सीआईआई का पार्ट रहा हूँ एज अ फाउंडर चेयर फॉर द यंग इंडियंस, एंड आई नो व्हाट चेंबर्स एंड द रोल मीन्स टू द कंट्री। चेंबर का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, चाहे वो फिक्की हो, चाहे सीआईआई हो, चाहे पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स हो, चाहे आईएए हो, चाहे जो भी इंडस्ट्रियल चेंबर हो। और ये बात माननी पड़ेगी, चाहे ए ग्रेड कंपनीज हो, चाहे एमएसएमईज हो, चाहे स्टार्टअप्स हो, चेंबर का रोल जो एडवोकेसी रहा है टुवर्ड्स बेटरमेंट एंड फ्यूचर ऑफ इंडिया, वो बहुत ही क्रूशल रहा है। जैसे अभी भी हम लोग ने दो दिन पहले द सीआईआई ने अश्योर किया है यूपी गवर्नमेंट को कि वो एन नंबर ऑफ जॉब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगी। तो इन ओवरऑल पर्सपेक्टिव जो चेंबर का जो इम्पोर्टेंस रहा है कि सरकार को सही ओपिनियन, सही दिशा और सही डायरेक्शन दें, और जिस पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा बोला है सेल्फ रिलायंट इंडिया, तो उसमें हम लोगों ने बहुत कुछ और रिकमेंड किया हुआ है जिससे बिजनेस फ्रेटर्निटी और इंडस्ट्रियल फ्रेटर्निटी को भी रिलीफ मिले। शायद वो आने वाले टाइम में वो एड्रेस हो, जिसमें हमने पावर की बात की हुई है, जिसमें हमने ईएमआई के लिए बात की हुई है, बिकॉज सिर्फ लोन देना ही एक सोल्यूशन नहीं है। उसको एक कैसे स्टार्टअप को दोबारा वापस फंक्शन में लाया जाए, उसको कैसे उसको इंटीग्रेट किया जाए, उसको कैसे जो एक एमएसएमई है जो ऑलरेडी डिस्ट्रिब्यूट हो चुका है, उसको सिर्फ लोन देने से ही काम नहीं चलने वाला है। My only point, and through your channel, I would definitely like to address this problem, is that the industry always looks up to the government of India. The MSME is looking up to the government of India for more relief packages, for more solutions, and if together the industry, the administration, the government, the media, and the NGO, if they all can come together as one unit and help out each other to support in times of such torrid times, because we also don't know, हम लोग भी नहीं जानते ये टाइम्स कब तक चलेगा। और जिस तरह, बिल्कुल गौरव जी, आपने सही कहा कि हमें भी नहीं पता कि ये टाइम कब तक चलेगा, इसलिए अब जरूरी है कि एक यूनिट के रूप में हम काम करें ताकि हम जल्दी से जल्दी हमारी अर्थव्यवस्था को नजर आनी चाहिए, यूनिफाइड अप्रोच नजर आनी चाहिए।
सेल्फ रिलायंट वर्ड बड़ा अच्छा लगता है सुनने में जी। बट सेल्फ रिलायंट बनने के लिए सब पिलर्स की बहुत जरूरत है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे मीडिया हो, चाहे वो एनजीओ हो, चाहे वो एक इंडस्ट्रिस्ट हो, चाहे वो एमएसएमई हो, चाहे वो एक स्टार्टअप यूनिट हो। हम लोग जब तक एक साथ मिल के काम नहीं करेंगे सर, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। एंड कमिंग बैक टू द स्टार्टिंग अप ऑफ एन इकोनॉमी, इट विल टेक अ लॉट ऑफ पेशेंस, लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड लॉट ऑफ फोकस एनर्जी, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज बोला है कि हमें अपना फोकस और डायरेक्शन नहीं बिगाड़ना है, साथ ही साथ जो सरकार अपना इंसेंटिव दे रही है उसको लेके आगे चलना है। आई वुड डेफिनेटली थ्रू योर प्लेटफॉर्म request the government of India to induce more not loan packages but relief packages by which the so-called the payment cycle of a normal trader or an industrialist or an MSME, it comes back to the normal routine. बिल्कुल सही कहा गौरव जी आपने कि लोन पैकेजेस की जगह अगर राहत पैकेजेस ज्यादा इंट्रोड्यूस किए जाए तो वाकई में जो छोटे कारोबारी हैं उन्हें काफी फायदा पहुंचेगा। गौरव जी आप हमारे साथ में बने रहिए। हमारे साथ अंकित गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, चेयरमैन है CII स्टेट काउंसिल उत्तर प्रदेश से। अंकित जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार जी अंकित जी, सबसे पहले तो आपको भी बहुत बहुत बधाई। CII ने आज 125 साल अपने पूरे कर लिए और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन कितना सार्थक आज सिद्ध हो सकता है उन कारोबारियों के लिए, CII के उन लोगों के लिए, उद्योगपतियों के लिए जो आज आस लगाए बैठे हैं केंद्र सरकार से, ताकि वो वापस से अपने उद्योग धंधों को उन्हीं ऊंचाइयों पर ला सके जिन ऊंचाइयों पर कोरोना कालखंड से पहले था। जी जी नहीं, आज का जो प्रधानमंत्री जी का संबोधन था वो बहुत एनकरेजिंग था और उनकी प्रेजेंस ही सभी इंडस्ट्रीज के लिए एक बड़ा ही एनकरेजिंग स्टेप था। और जो प्रधानमंत्री जी ने बातें कही वो एक लॉन्ग टर्म विजन की उन्होंने पेश किया है इंडस्ट्री के सामने, देश के सामने जी। और शॉर्ट टर्म के लिए उन्होंने कहा है कि जरूर ही शॉर्ट टर्म में समस्याएं हैं, उनको गवर्नमेंट हैंडल कर रही है, कुछ सरप्लस अनाउंस किए हैं, हो सकता है फिर से उसको रिवाइज करके अनाउंस करे। लेकिन उन्होंने जो आज मुख्य रूप से बातें कही हैं वो एक लॉन्ग टर्म विजन दिया है, आत्मनिर्भर भारत की बात करी है और कहा है कि हमको देश की इंडस्ट्रीज की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी है और जो इंडियन प्राइड है, एक इंडियन एक्सपोर्ट्स है, उसको बिल्ड करना है और इम्पोर्ट्स पे हमको अपनी डिपेंडेंसीज को कम करना है जी। साथ ही उन्होंने काफी रिफॉर्म्स की बात करी, जो तमाम तरीके के भारत सरकार ने रिफॉर्म्स किए हैं, भले वो GST हो, IBC हो, बैंक्स के मर्जर हो, एग्रीकल्चर में हो, और सब पे उन्होंने कुछ चर्चा करी और आगे के लिए क्या क्या रिफॉर्म्स तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस पर उन्होंने कुछ बातें कही हैं। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली बिजनेसेस को पैकेजेस और सरप्लसेस और सब्सिडीज पे सस्टेन नहीं किया जा सकता। अल्टीमेटली बिजनेसेस सस्टेन करेंगे स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर पे और स्ट्रॉन्ग बिजनेस एनवायरनमेंट पे जी। तो वही बिजनेसेस चाहते भी हैं और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए अगले, अगर हम $5 ट्रिलियन की बात करते हैं और अगले 10 साल का विजन की बात करते हैं तो वही चीजें इंडस्ट्रीज को सस्टेन कर पाएंगी। और अगर हम चाहते हैं कि इंडियन इंडस्ट्री और इंडियन मैन्युफैक्चरिंग एक ग्लोबल पावर की तरह इमर्ज करे जैसे कि चाइना इमर्ज हुआ है, तो हमको जो बेसिक्स हैं, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हैं, जो रिफॉर्म्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन सब पे हमको काम करना है और उन पर ही जोर देना है। बिल्कुल अंकित जी आपने सही कहा, इन तमाम बातों का अब हमें भी ध्यान रखना होगा ताकि जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सपना देखा है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था का, उसको हम, जो कि अभी इस कोरोना कालखंड में थोड़ा सा पीछे छूट गया है लेकिन धूमिल नहीं हुआ है, उसको वापस से हमें पाने के लिए इन सभी उपायों को साथ में लेकर चलना होगा। फिलहाल आप हमारे साथ में जुड़े, गौरव जी आप भी हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद इस चर्चा को यूं ही जारी रखेंगे।